वीडियो में हम जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 29 जून को 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। मशहूर सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का इस दिन जन्म दिवस है। कंबोडियाई प्रधानमंत्री के साथ लीक हुई बातचीत के मामले में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटारन शिनावात्रा को अदालत ने निलंबित कर दिया है। क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रखी गई है। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ हुई है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। घाना की राजधानी अक्रा है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सहकारिताएं, एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान चलाना। भारत की मेजबानी में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना 2004 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ब्रिक्स के सदस्य देश बने हैं। 2025 में इंडोनेशिया इसका नया सदस्य बना है। ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। जेनिफर सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य बने हैं। न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। भारत और जापान चेन्नई तट पर जामाता तट रक्षक अभ्यास शुरू करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। विश्व जैव उत्पाद दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावादी दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराकर विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल बने हैं। महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत 4 प्रमुख व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। ये व्यक्ति हैं प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पहली बार 12 जुलाई को मनाया गया है। भारतीय और यूनानी नौसेनाओं ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए मुंबई तट पर पासेक्स अभ्यास किया है। इटली के जेनिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स में भाग लेगी। यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के कैनेडी ओडेडे को वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 67A में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का प्रावधान है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। भारत वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। सुहानी शाह इटली में आयोजित FISM में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने 8 पायदान की छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। पहला स्थान सिंगापुर का है। भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक CETA यानी व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव शुरू किया है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है। इस अभ्यास की आयोजन तिथि 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक है। गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए ब्रिटिश
पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने हैं। मालदीव की राजधानी माले है। अनाहत सिंह ने 2025 में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दिव्या देशमुख ने अपने साथी भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर FIDE महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार दिया है। केरल को पर्यटन के सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिलेगा। नासा और इसरो का पहला संयुक्त मिशन निसार लॉन्च हुआ है। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा में सफल परीक्षण किया है। विश्व बाघ संरक्षण दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना एविट परेरा ने 170 घंटे के भरतनाट्यम प्रदर्शन से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। रूस के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। और बाघ घनत्व के मामले में असम में स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व को विश्व में तीसरा स्थान मिला है।